नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1946 में भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो साथियों, वर्ष 1946 में भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ी हुई है? इसका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम या फिर ऑप्शन डी है मणिपुर। तो साथियों, भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमाएं निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है? तो साथियों, भारत की सीमा चीन, म्यांमार, भूटान से तो लगती है, लेकिन आपका तजाकिस्तान से नहीं लगती है। तो प्रश्न नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नटवरी नृत्य किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से संबंधित है? कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली या फिर ऑप्शन डी है कथक। तो नटवरी नृत्य शैली जो है आपका यह है कथक शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, कथक आपका किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। कथकली पूछा जाए तो यह आपका केरल राज्य का है। ओडिसी नाम से ही लग रहा है, ये आपका ओडिशा का है। कुचिपुड़ी पूछा जाए तो यह आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दिशा निर्देश निम्न में से कौन जारी करता है? ऑप्शन दिया गया है वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड या फिर ऑप्शन डी है राज्य सरकार। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दिशा निर्देश जो है आपका ये है भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि रेड क्लिफ रेखा जो है किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो साथियों, यह आपका भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो आप बताना है कौन सा हड़प्पा स्थल जो है आपका अफगानिस्तान में स्थित है। तो साथियों, यह आपका सोर्तुगई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोर्तुगई। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, समाजवादी और ऑप्शन डी दिया गया है संघवाद। तो साथियों, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष भी शब्द है, गणतंत्र भी है, समाजवादी भी है, लेकिन आपका संघवाद का उल्लेख नहीं है। तो प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन
डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है? तो 6 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? अर्थशास्त्र, नाट्य शास्त्र, यजुर्वेद या फिर ऑप्शन डी है अथर्ववेद। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाट्य शास्त्र में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? तो साथियों यह आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, केरल या फिर झारखंड। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहां पर अवस्थित है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर अहमदाबाद? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा जो है आपका अहमदाबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सालार जंग संग्रहालय निम्न में से कहां स्थित है? हैदराबाद में, भोपाल में, जयपुर में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सालार जंग संग्रहालय जो है आपका तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हैदराबाद में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है आपका कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है? तो गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों यह आपका जैसलमेर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जैसलमेर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने, हुमायूं ने, बलबन ने या फिर ऑप्शन डी है अकबर ने? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है मुगल सम्राट अकबर ने कराया था। कौन? अकबर। प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो पूर्व का बोस्टन जो है आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताना है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस लिए प्रसिद्ध है? हाथी, गैंडा, शेर या फिर हिरन? तो साथियों यह आपका शेर के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शेर। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका किस राज्य में है? तो यह आपका गुजरात राज्य में है। कहाँ? गुजरात राज्य में, जो कि शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑक्सीजन की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि ऑक्सीजन की खोज जो है किसने किया था? तो यह आपका जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। प्रश्न नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जोसेफ प्रिस्टले। साथियों ऑक्सीजन की खोज कब की गई थी? तो ऑक्सीजन की खोज 1774 ईस्वी में की गई थी। कब? 1774 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, भारत में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो खैबर दर्रा जो है आपका पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन
ए हो जाएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, लोकटक झील, बुलर झील या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है आपका बुलर झील है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बुलर झील। साथियों, बुलर झील कहाँ है? यह आपका कहाँ है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहां, गुलबदन बेगम, इनायत खां या फिर अब्दुल हमीद। तो शाहजहांनामा के लेखक, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शाहजहांनामा के लेखक जो है आपका इनायत खां है। प्रश्न नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इनायत खान है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और साथियों, तराइन का सेकंड युद्ध कब हुआ था? तो सेकंड युद्ध आपका 1192 ईस्वी में हुआ था और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तो यही आपसे पूछा गया था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर, अकबर, अशोक या फिर हुमायूं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर। भारत का प्रथम मुगल बादशाह जो है आपका बाबर था। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख पठार है। प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो मैंने अभी आपको बताया है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि तराइन का दूसरा युद्ध जो है किसके बीच में हुआ था, तो यह आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच में हुआ था। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच में। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन किस अंग में स्रावित होता है? यकृत में, प्लीहा में, पित्ताशय में या फिर अग्न्याशय में? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अग्न्याशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज अर्थात बिलग्राम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, यह आपसे कन्नौज पूछे या फिर बिलग्राम करके पूछे, तो यह युद्ध आपका कब हुआ था? तो यह आपका 1540 ईस्वी में हुआ था। कब? 1540 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, कन्नौज अर्थात बिलग्राम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो यह आपका शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो आपसे चौसा का युद्ध पूछा जाए तो यह आपका 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो यह भी युद्ध जो है आपका शेर शाह और हुमायूं के ही बीच में हुआ था। एलिसा टेस्ट किस रोग की बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट जो है आपका एड्स बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? तो साथियों, यह आपका मच्छर है। प्रश्न नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो प्यारे साथियों, यह आपका सिक्रेटीन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्रेटीन।
निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना को असफल माना जाता है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसे असफल माना जाता है? तो प्यारे साथियों, यह आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। प्रश्न नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना को विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी? तो साथियों, यह आपका 3 वर्षों के लिए चलाई गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्टेरोल पाया जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्टेरोल पाया जाता है? तो यह आपका पित्त रस में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो साथियों, यह आपका 1966 से 1969 तक थी। और प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1969 से लेकर के 1974 ईस्वी तक थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1969 से 1974 के बीच में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? अकबर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कुणाल ने, या फिर ऑप्शन डी है बिंबिसार ने। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। प्रश्न नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थनीज, गौतम बुद्ध, कालिदास, या फिर विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका विशाख दत्त है। प्रश्न नंबर 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विशाख दत्त। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, कुणाल, वासुदेव, या फिर सुशर्मा। तो साथियों, कण्व वंश का संस्थापक जो है वासुदेव था। प्रश्न नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? तो आपको बताना है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त की जाने वाली धातु कौन सी थी? तो यह आपका तांबा था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कनिष्क की राजधानी थी? तो कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर, जयपुर, सारनाथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी जो है आपका पुरुषपुर थी। प्रश्न नंबर 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि महावीर का मूल नाम क्या था? ऑप्शन दिया गया है सिद्धार्थ, वर्धमान, गौतम, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो महावीर का मूल नाम जो है आपका वर्धमान था। प्रश्न नंबर 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है।
ऑप्शन दिया गया है टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी या फिर वॉलीबॉल है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो है आपका वॉलीबॉल है। राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित जो है आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बाणभट्ट। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो साथियों यह आपका जेम्स प्रिंसेप था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों ये रहे आज के आपके पूरे 50 जीके जीएस के क्वेश्चन। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।